एक समय की बात है। घाट के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले हुए था। वह वहीं बैठा रहता था। एकाएक चिल्ला उठता, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उसे ऐसा चिल्लाते देख लोग उसे पागल समझ लेते थे। कई लोग उस पर हंसते तो कई लोग उसका मजाक बनाते। फिर एक दिन एक युवक उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो बेरोजगार था। उस साधु की आवाज़ उस युवक के कानों में पड़ी। वो अब भी वही चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक साधु के पास पहुंच गया और उसने पूछा कि क्या आप सच में जो मैं चाहूँगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही में मुझे दे सकते हो? इस पर साधु बोला कि सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तब युवक ने बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा हीरा का व्यापारी बनूं। क्या आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें दो चीज़ें देता हूँ। इसमें एक हीरा है और एक मोती। इनसे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना सकते हो। यह सुनकर युवक बेहद खुश हुआ। साधु ने युवक से कहा कि वो अपने दोनों हथेली आगे बढ़ाए। जैसे साधु ने कहा वैसे ही युवक ने किया। साधु ने युवक की पहली हथेली पर अपना हाथ रखा, फिर कहा कि यह सब अनमोल हीरा है। इससे तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। यह हीरा समय है। इसे मुट्ठी में जकड़कर रखना। इसे कभी भी हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर मोती रखा और कहा कि अगर किसी भी काम में समय लग रहा है तो इस मोती को धारण कर लेना। यह मोती धैर्य है। इससे तुम जो चाहो वो हासिल कर पाओगे। साधु की बात सुनकर युवक ने धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिया। साधु से उसे 2 गुरु मंत्र मिले थे। उसने सोच लिया था कि वो समय नहीं गवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। वह व्यवसाय का हर गुर सीखता चला गया। कुछ समय बाद हीरे का बड़ा व्यापारी बन गया। अभ्यास। अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। साथ ही किसी की समय में अपने धैर्य का दामन न छोड़े। लक्ष्य का पीछा करना। एक लड़के ने एक बार बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धन कमाने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर का ज्ञान ही सीख पाया था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफ़ी उम्र बीत गई। न वह धनी हो सका, न विद्वान, और न ही एक अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ।
एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुरा कर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है। जहाँ भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण चीज जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया के झमेले में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। युवक महात्मा की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। दोस्तों, कैसी लगी एक कहानी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। ऐसी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।